आज के इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस सीखेंगे और ये कॉजेटिव के सेंटेंसेस हैं। मेक है, गेट है, हेल्प है, ये कॉजेटिव में भी यूज़ होते हैं। जब आप गेट की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है आप किसी को कन्विंस करके काम कराते हैं, ज़बरदस्ती काम नहीं कराते। मेक के अंदर हम फोर्सफुली किसी से काम करवाते हैं, जबकि गेट में हम किसी को कन्विंस करके काम कराते हैं। किसी को भी हम राज़ी कर लेते हैं कि आपने ये काम करना है, जैसे भी करें। और गेट जब आपका पॉजिटिव में यूज़ होता है तो सब्जेक्ट के बाद गेट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद टू आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर जो गेट है चेंजेस इसमें आएंगी। अगर प्रेजेंट का होगा तो सिंपल गेट यूज़ कीजिएगा, कंटिन्यूअस हो तो इस एम आर के साथ गेटिंग हो जाएगा, पास्ट में तो गॉट हो जाएगा, फ्यूचर में तो विल गेट हो जाएगा। अगर मॉडल में यूज़ करें तो कैन गेट हो जाएगा, शुड गेट हो जाएगा, मस्ट गेट हो जाएगा। तो जो भी चेंजेस आएंगी वो गेट में आएंगी अकॉर्डिंग टू टेंस, ठीक है ना। कुछ सेंटेंसेस देखना तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि उसने मुझे ऐसे लिखने के लिए कन्विंस कर लिया, यानी उसने मुझे राज़ी कर लिया, कन्विंस कर लिया कि मैं ऐसे लिखूँ, मैं मजमून लिखूँ, नोट लिखूँ, तो मैं कहूँगी शी। अब पास्ट है तो गॉट हो जाएगा, शी गॉट मी, और फिर आएगा टू। मुझे राज़ी किया है तो गॉट मी, शी गॉट मी टू राइट एन ऐसे। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, शी गॉट मी टू राइट एन ऐसे। उसने मुझे ऐसे लिखने के लिए कन्विंस कर लिया। एक और सेंटेंस देखें, ही विल गेट मी टू गो टू अ पार्टी। वो मुझे पार्टी में जाने के लिए कन्विंस कर लेगा, राज़ी कर लेगा, राज़ी कर लेगा। ही विल, फ्यूचर है इसलिए विल आया, ही विल गेट मी टू गो टू अ पार्टी। ही विल गेट मी, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, टू अ पार्टी। ही विल गेट मी टू गो टू अ पार्टी। वो मुझे पार्टी में जाने के लिए कन्विंस कर लेगा। एक और सेंटेंस देखें, मैं हमेशा उसे पैसे सेव करने के लिए कन्विंस कर लेती हूँ। अब ये प्रेजेंट है और मैं कन्विंस करती हूँ तो मैं कहूँगी आई ऑलवेज गेट, उसे तो हिम आ जाएगा, आई ऑलवेज गेट हिम टू सेव मनी, आई ऑलवेज गेट हिम टू सेव मनी। मैं हमेशा उसे पैसे सेव करने के लिए राज़ी कर लेती हूँ, कन्विंस कर लेती हूँ, पैसे उसे सेव करवा लेती हूँ। एक और सेंटेंस देखें, आई वॉज गेटिंग हर टू ज्वाइन अस। मैं उसे राज़ी कर रही थी, कन्विंस कर रही थी कि वो हमें ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो मैंने इसको राज़ी कर लिया तो मैं कहूँगी आई वॉज गेटिंग हर टू ज्वाइन अस, आई वॉज गेटिंग हर टू ज्वाइन अस। चूँकि ये पास्ट कंटिन्यूअस है इसलिए वॉज गेटिंग आया है। एक और सेंटेंस देखें, मॉडल में देख लेते हैं, ही कुडंट गेट मी टू बाय द कार। वो मुझे कार ख़रीदने के लिए कन्विंस नहीं कर सका, यानी वो मुझे इस बात पे राज़ी नहीं कर सका कि मैं कार ख़रीदूँ, ठीक है। तो मैं कहूँगी ही कुडंट गेट मी टू बाय द कार। ही आ गया, फिर कुडंट, गेट मुझे नहीं कर सका, मी टू बाय अ कार। ही कुडंट गेट मी टू बाय द कार, ही कुडंट गेट मी टू बाय द कार। एक और सेंटेंस देखें, आई कुडंट गेट हिम टू अटेम्प्ट हिज एग्ज़ाम। मैं उसे इम्तिहानात देने के लिए राज़ी नहीं कर सकी, यानी मैं उसे इम्तिहानात नहीं दिलवा सकी, ठीक है। मैं उसे राज़ी नहीं कर सकी, कन्विंस नहीं कर सकी। आई कुडंट गेट हिम टू अटेम्प्ट हिज एग्ज़ाम्स, आई कुडंट गेट हिम टू अटेम्प्ट हिज एग्ज़ाम्स। एक लास्ट सेंटेंस देखें, माई हस्बैंड गॉट मी टू कुक फूड। मेरे हस्बैंड ने मुझसे खाना बनवाया। अब ये खाना कैसे बनवाया, कन्विंस करके, राज़ी करके। वैसे तो सिंपल आप इतना कहोगे मेरे शौहर ने मुझसे खाना बनवाया, लेकिन जो बनवाया है ना उसके पीछे क्या है, उन्होंने फोर्स नहीं किया, उन्होंने मुझे राज़ी किया, कन्विंस किया। माई हस्बैंड गॉट मी टू कुक फूड, माई हस्बैंड गॉट मी टू कुक फूड। यानी कि जब आप गेट टू यूज़ करेंगे या गेट समबडी टू यूज़ करेंगे तो उसका मतलब होगा आपने किसी से काम करवाया, लेकिन आपने जो काम करवाया ना वो राज़ी करके करवाया, या किसी ने आपसे कोई काम करवाया तो उसने आपको कन्विंस किया, फिर उसने आपसे वो काम लिया। तो हम गॉट तब यूज़ करते हैं, गॉट समबडी टू पॉजिटिव में उस पर यूज़ करते हैं जब काम हम किसी को कन्विंस करके करवाएं। तो अब आप कुछ सेंटेंसेस बनाइए, किस तरीके से आप इसे यूज़ करेंगे, कैसे आप किसी को कन्विंस करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, या दूसरा आपको कैसे कन्विंस करते हैं। सेंटेंसेस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। कीप स्टेइंग विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।